काली नगर की रातें हमेशा रहस्यमयी होती थीं। दिन में ये शहर साधारण लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, यहाँ का असली चेहरा सामने आता। गलियों में सन्नाटा, छतों पर परछाइयां और हर कोने में छिपे राज। लेकिन इन सब के बीच एक नाम सबसे ज्यादा मशहूर था, रघु, चोरों का चोर। वो सिर्फ चोरी नहीं करता था, वो चोरों को भी लूट लेता था। एक पुरानी हवेली के खंडहर में रघु अपना अड्डा बनाए बैठा था। दीवारों पर नक्शे, रस्सियां, औजार, सब कुछ व्यवस्थित था। रघु हल्की मुस्कान के साथ, आज रात बड़ा खेल होगा। सहायक चिंटू, भैया इस बार किसे लूटने का प्लान है, अमीर व्यापारी या नेता? रघु, नहीं, इस बार हम लूटेंगे चोरों को। चिंटू हैरान, मतलब? आज रात शहर का सबसे बड़ा गैंग काला नाग एक ही जगह जमा होगा और वो अपने सारे खजाने भी वहीं रखेंगे। गांव के बीचों बीच एक गोदाम में काला नाग गैंग इकट्ठा हुआ था। उनका सरदार भैरव खतरनाक और चालाक आदमी था। भैरव गंभीर आवाज में, आज की रात कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारा सारा माल यहाँ है। सर, लेकिन सुना है रघु भी शहर में घूम रहा है। वो सिर्फ एक चोर है और हम हैं चोरों के राजा। गोदाम की छत पर रघु और चिंटू चुपचाप बैठे थे। चिंटू धीरे से, भैया अंदर तो बहुत लोग हैं। रघु, डर लगता है। चिंटू, थोड़ा। रघु मुस्कुराते हुए, अच्छा है, डर इंसान को जिंदा रखता है। रघु ने एक धुआं बम नीचे फेंका। पूरे गोदाम में धुआं फैल गया। क्या हो रहा है? भैरव, सब संभालो। लेकिन तब तक रघु अंदर घुस चुका था। तो तू है रघु, और तुम हो वो लोग जो खुद को राजा समझते हो। आज तू बच नहीं पाएगा। मैं बचने नहीं आया, मैं लेने आया हूं। जब सब लोग रघु को पकड़ने में लगे थे, तभी चिंटू पीछे से खजाने का बैग लेकर निकल गया। चिंटू, काम हो गया। क्यों रुका? क्योंकि मेरा काम पूरा हो चुका है। बाहर से आवाज आती है, पुलिस सायरन। भैरव चौंककर, पुलिस? रघु मुस्कुराकर, मैं सिर्फ चोर नहीं हूं, मैं शहर को साफ भी करता हूं। पुलिस ने पूरे गैंग को पकड़ लिया। रघु और चिंटू छत से गायब हो चुके थे। चिंटू, हम अच्छे हैं या बुरे? रघु आसमान की ओर देखते हुए, हम बस जरूरत है इस शहर की। काली नगर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। काला नाग गैंग की गिरफ्तारी ने पूरे शहर में हलचल मचा दी थी। हर चोर, हर दलाल, हर गुप्त खिलाड़ी अब सिर्फ एक नाम की चर्चा कर रहा था, रघु। रघु और चिंटू अब एक नए ठिकाने पर थे, शहर के किनारे एक पुराना कारखाना। चिंटू घबराकर, भैया ये सब बहुत बड़ा हो गया है, अब सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। रघु शांत स्वर में, डर वही लगता है जिसे खोने का डर हो। चिंटू, और आपको क्या खोने का डर नहीं है? रघु कुछ पल चुप रहता है। था, बहुत पहले। रघु की आंखों में एक पुरानी याद चमक उठी। बारिश की रात, एक छोटा लड़का और खून से सना हुआ एक घर। सालों पहले रघु सिर्फ एक आम बच्चा था। उसके पिता एक ईमानदार पुलिस अफसर थे। पिता, रघु, हमेशा सही रास्ता चुनना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन उसी रात दरवाजा टूटा। कुछ नकाबपोश लोग अंदर घुसे और
सब खत्म हो गया। रघु ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने जाना उस हमले के पीछे कोई आम गैंग नहीं था, बल्कि एक गुप्त संगठन था, साया। साया? ये कौन है? रघु गंभीर होकर, वो लोग जो अंधेरे में रहते हैं और पूरे शहर को चलाते हैं। काला नाग सिर्फ एक मोहरा था। चिंटू हैरान, मतलब असली खेल अभी बाकी है? रघु धीरे से मुस्कुराते हुए, अब शुरू होगा। उधर जेल में भैरव एक कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। एक रहस्यमयी आदमी उसकी कोठरी के पास आता है। रहस्यमयी आदमी: तुम हार गए भैरव। भैरव गुस्से में, कौन हो तुम? रहस्यमयी आदमी: हम वो हैं जो हार को भी जीत में बदल देते हैं। भैरव: क्या चाहते हो? रहस्यमयी आदमी धीरे से: रघु, हम तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बदले में मुझे रघु चाहिए, जिंदा या मरा। सही जवाब। उसी समय रघु को कुछ अजीब महसूस होता है। रघु: चिंटू, हमें यहां से निकलना होगा। क्यों? क्योंकि अब हम सिर्फ चोरों से नहीं, छायाओं से लड़ने जा रहे हैं। अचानक कारखाने के बाहर गाड़ियों की आवाज आती है। धड़ाम, दरवाजा टूटता है। नकाबपोश लोग अंदर घुसते हैं। चिंटू घबराकर: भैया, ये कौन है? रघु आंखों में आग के साथ: साया। रघु तेजी से एक एक को गिराता है, लेकिन ये लोग आम गुंडे नहीं थे। हर एक चाल, हर एक वार पूरी ट्रेनिंग के साथ। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, इसीलिए तो मजा आएगा। एक हमलावर रघु के सामने आता है। तुम्हें सच जानना है? कौन सा सच? तुम्हारे पिता, उन्होंने साया के खिलाफ जाने की गलती की थी। चिंटू, हमें निकलना होगा। रघु सोचते हुए: नहीं, अब भागने का समय खत्म। रघु पहली बार सिर्फ एक चोर नहीं रहा, अब वो बन चुका था एक योद्धा। कारखाने के अंदर धूल और धुआं फैल चुका था। जमीन पर गिरे हुए लोग, टूटे हुए शीशे, लेकिन रघु अब भी खड़ा था। भैया, ये खत्म हो गए क्या? रघु आंखें घुमाते हुए: नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक आदमी अंधेरे से बाहर आता है, चेहरा अभी भी छुपा हुआ। रहस्यमयी आदमी। रघु तेज नजर से: तुम साया हो? रहस्यमयी आदमी: साया का हिस्सा नहीं, मैं साया हूं। चिंटू घबरा जाता है। चिंटू, ये ठीक नहीं लग रहा, पीछे रहो। रघु उस आदमी पर हमला करता है, लेकिन इस बार रघु खुद पीछे फेंक दिया जाता है। पहली बार किसी ने रघु को इतनी आसानी से रोका था। तुम तेज हो, लेकिन अभी अधूरे हो, और तुम ज्यादा बोलते हो। दोनों के बीच तेज फाइट होती है। हर वार, हर मूव जैसे कोई खेल नहीं, बल्कि एक मिशन हो। अचानक आदमी रुक जाता है। रहस्यमयी आदमी: तुम्हें मारना हमारा मकसद नहीं है। रघु, तो क्या है? रहस्यमयी आदमी धीरे से: तुम्हें तोड़ना। अचानक चारों तरफ स्क्रीन जल उठती हैं। उनमें रघु का बचपन, उसके पिता, वो रात। ये सब कैसे? हम सब देखते हैं, हर दर्द,
हर डर। अब खेल बदल चुका था। एक तरफ रघु, दूसरी तरफ साया और भैरव, और बीच में एक शहर जो धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के रामू की, जिसके सपने बड़े थे लेकिन हालात छोटे। माँ, रामू जल्दी उठ जा बेटा, आज आम तोड़ने जाना है। रामू, हाँ माँ, आज मैं सबसे ज्यादा आम तोड़ूंगा। रामू पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा है। रामू बचपन से ही मेहनती था। उसके पिता का छोटा सा आम का बाग था जिससे ही घर चलता था। ध्यान से बेटा, गिर मत जाना। चिंता मत करो बाबूजी, मैं संभाल लूंगा। रामू सड़क किनारे आम बेच रहा है। लोग मोल भाव कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के बावजूद सही कीमत मिलना आसान नहीं था। इतने महंगे? 20 रुपए किलो लगाओ। नहीं साहब, ये बहुत मीठे आम हैं। तो रहने दो। ग्राहक चला जाता है। कभी कभी रामू को लगता था कि मेहनत बेकार जा रही है। रामू, माँ, हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू मोबाइल पर वीडियो देख रहा है, जूस और पैकेजिंग के बारे में। एक दिन रामू को एक नया विचार आया। रामू, अगर मैं आम बेचने के बजाय आम का जूस बनाऊं तो? छोटा सा स्टॉल, रामू मैंगो जूस लिखा हुआ। छोटे से निवेश से रामू ने अपना नया सफर शुरू किया। पहला ग्राहक, 1 गिलास जूस देना। रामू, अभी लाया। ग्राहक पीकर खुश होता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। भीड़ बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे रामू का जूस लोगों को पसंद आने लगा। भाई, एक और देना, मेरे लिए भी। बड़ा दुकान, मशीनें, पैकेजिंग। रामू ने अपने काम को बढ़ाया और एक छोटा व्यवसाय खड़ा कर लिया। पिता, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। ये सब आपकी सीख की वजह से है। रामू मैंगो ड्रिंक्स की बोतलें शहर में बिक रही हैं। कुछ सालों में रामू का नाम एक बड़े ब्रांड में बदल गया। रामू गांव के बच्चों से बात कर रहा है। अब रामू दूसरों को भी सिखाता है कि सपनों को कैसे सच किया जाए। रामू, अगर मेहनत और सोच सही हो तो कोई भी आम वाला सफल बन सकता है।